Brought to you by ITEL. तो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उन पर विराम लग चुका है। प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी इस बार अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, इसमें अमेठी से भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है और रायबरेली सीट से भी कर दिया। तो रायबरेली से लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और अमेठी से किसे मैदान में उतारा है? किशोरी लाल शर्मा, उनको अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा गया है और गांधी परिवार के करीबी हैं और माना जा रहा था, मतलब कई सोर्सेस के हवाले से इनके नाम की भी खबरें आ रही थी, पर चूंकि ये तय नहीं हो पा रहा था कि वाकई राहुल गांधी सीट छोड़ेंगे अमेठी की या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी खुलेआम इनको चुनौती दे रही थी और बार बार कह रही थी कि राहुल गांधी इस बार मैदान में नहीं उतरेंगे। तो इससे लग रहा था कि शायद कांग्रेस ये मैसेज ना जाने दे और अमेठी से राहुल गांधी को उतारे। इस बीच आज सुबह खबर आई सोर्सेस के हवाले से कि प्रियंका और राहुल ही दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है राहुल गांधी रायबरेली से लड़ें और प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ें, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है वहां पर किशोरी लाल शर्मा का नाम है अमेठी से, यानी कि प्रियंका गांधी फिलहाल तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अब हो सकता है आगे कुछ भूमिका बने तो नहीं कहा जा सकता, पर फिलहाल अमेठी राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। वहाँ अब स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल से होगा और राहुल गांधी रायबरेली गए हैं, जो सीट सोनिया गांधी ने छोड़ी थी। रायबरेली सुरक्षित सीट है। जी बिल्कुल सुरक्षित सीट है और राज्यसभा में चली गई थी। अब हालांकि जो सुरक्षित सीट है, आपने जो बात बोली, अब यहाँ भी एक पेच है। अगर मेरे पास डेटा मेरे सहयोगी रवि सुमन ने भेजा है, 2006 के उपचुनाव में सोनिया गांधी के जो जीत का अंतर है वो 4,17,000 था। 2004 में वो 2,49,000 हुआ, 2009 में बढ़ा 3,72,000 हुआ, 2014 में घटा 3,52,000 हुआ और 2019 के चुनाव में 1,67,000। और ये अंतर, जो बहुत भारी अंतर, जो गैप को कम किया, उसी को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 के कैंडिडेट जो थे बीजेपी के रायबरेली सीट से, उन्हीं को दोबारा से टिकट दिया है। उन्हीं को दिया है, वापस टिकट दिया है और वो योगी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और उनका इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव माना जाता है, लगातार काम भी कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी ने एक और सोशल इंजीनियरिंग पिछले कुछ सालों में की है। इलाके के जो कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक हैं, चाहे वो अमेठी के हों या रायबरेली और सुल्तानपुर, इन सबको धीरे धीरे बीजेपी में शामिल किया गया है, चाहे वो अमृता हों या कई और नेता हैं। उसका भी एक असर माना जा रहा है कि अब सपा और कांग्रेस के नेताओं को अपने में शामिल किया, पुराने कैंडिडेट ने उस फील्ड में वापस काम किया, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं 5 साल से लगातार वैसी ही तैयारी कर रही है जैसे 2014 में जब स्मृति ईरानी हारी थी चुनाव अमेठी से। उसके बाद 5 साल उन्होंने फील्ड में काम किया था और पार्टी ने उनके लिए काम किया था और उसका असर 2019 में दिखाई पड़ा। और शायद सबसे बड़ा असर बीजेपी की जो अमेठी में स्ट्रेटेजी है उसका, वो आज दिखाई पड़ा जब अमेठी से राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी। हाँ, दरअसल चर्चा ये भी हो रही थी कि जब से नाम अनाउंस हुआ है और उससे पहले ही स्मृति ईरानी बहुत एक्टिव हैं, सभाएं तो कर ही रही लगातार। राहुल गांधी अभी एक बार भी अमेठी नहीं गए। वो अपना वायनाड का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ मतदान हो गया, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वहाँ मतदान कराने के बाद वो आएंगे अमेठी और अमेठी से फिर उनकी टीम आएगी, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी की अभी तैयारी भी नहीं दिख रही थी इस तरीके से कि अमेठी से लड़ेंगे। शायद कांग्रेस थोड़ा सा शहमात का खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। कल शाम को अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस ऑफिस हैं उनकी रंगाई पोताई की गई, वहां कुछ नए बैनर पोस्टर लगाए गए। रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर थे, वहां राहुल गांधी गायब थे। अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, साथ में अखिलेश यादव के पोस्टर थे, वहां प्रियंका गांधी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कंफ्यूज करने की कोशिश की बीजेपी को और काफी हद तक मीडिया को भी, कि इससे एक संकेत निकाला जाए कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ रही हैं और राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और बीच बीच में कुछ सोर्सेस के हवाले से जानबूझ के खबरें लीक की जाती हैं, आपको पता है कि नहीं राहुल गांधी ही अमेठी से लड़ रहे हैं और प्रियंका। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि बीजेपी के रणनीतिकार जो है बहुत ज़्यादा अंदाजा ना लगा पाए, क्योंकि बीजेपी ने भी आखिरी समय तक सीट होल्ड करने की कोशिश की। रायबरेली की कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, कल जाकर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो उनके बाद जो कांग्रेस को था कि हम लास्ट में हम रहेंगे, तो शायद वही एक वजह है।
और अगर ये रणनीति थी तो उसमें कुछ हद तक तो कामयाब कांग्रेस हुई ही है कि एक सरप्राइज एलिमेंट। जिस तरीके से हम देखें कि केरल की जो सीट है वायनाड, कहा जाता है कि सुरक्षित सीट है कांग्रेस के लिए, उसी तरीके से रायबरेली को भी अभी तक कहा जा रहा था कि इसमें जितनी बार भी चुनाव हुआ है तो करीब 13 बार जो है कांग्रेस जीती है और बाकी उसमें बीजेपी के हाथ ये वाली सीट आई है। तो इसमें ये चर्चा चल रही थी कि अगर प्रियंका गांधी को यहाँ से उतारा जाता तो संभावना ये भी थी कि नेक टू नेक, जैसे आपने बताया कि मार्जिन कम होता गया। लेकिन अब अगर राहुल गांधी इस सीट से जीत जाते हैं तो वायनाड और 2 सीटों से वो होंगे, 1 सीट से उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो क्या ये उम्मीद, ऐसी कयास भी हैं कि 1 सीट से फिर प्रियंका गांधी को, और वो शायद वायनाड की सीट हो सकती है? देखिए, 1 सीट तो छोड़नी पड़ेगी और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि वायनाड एक सेफ सीट होगी और प्रियंका गांधी की जो एंट्री है सियासी, मैं कहूँगा संसदीय राजनीति में, उसके लिए उससे सुरक्षित कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जोखिम उठाती हैं और पहला चुनाव खुदा ना खास्ता वो हार जाती, तो ये कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव मैसेज जाता और बीजेपी इसको एक अलग तरीके से पेश करती, तो शायद बीजेपी की उसी नीतियों को, रणनीतियों को थोड़ा सा फेल करने के इरादे से ये कहा। और सही, 1 सीट तो छोड़नी पड़ेगी और अगर दोनों सीट पर जीतते हैं राहुल गांधी तो कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात मान रहे हैं, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि वो सीट, जैसे कि आपने कहा, वायनाड हो सकती है क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा सुरक्षित है अगर रायबरेली से तुलना करें तो। रायबरेली में फिर भी जो कि बताया जिस तरह से सीटें घट रही हैं, जीत का अंतर कम होता जा रहा है, उससे टक्कर मानी जा सकती है। लेकिन वायनाड में फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा टक्कर देता हुआ कोई कांग्रेस को नज़र आ नहीं रहा है। तो जो रायबरेली की सीट है वहाँ से 5 बार की सांसद रही सोनिया गांधी। उससे पहले भी सतीश शर्मा, जो नेहरू गांधी परिवार के करीबी थे, वो सांसद रहे। सोनिया गांधी 2004, 6, 9, 14 और 19। उसके बाद राजस्थान से वो राज्यसभा सीट, राज्यसभा के ज़रिए वो सांसद बन गई और ये सीट जो है उन्होंने छोड़ दी। अब यहाँ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में, और जिस सीट से राहुल गांधी थे 2004, 2009, 2014 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 में वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। और इस सीट पे संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, वो लोग भी चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। और स्मृति ईरानी से वो जो चुनाव हारे थे वो 55,000 वोटों से हारे थे। लेकिन उसी साल जो है जब वायनाड दोनों सीटों से तब भी लड़े थे, वायनाड में करीब 4 लाख से ज़्यादा अंतर था, 4,31,000 वोटों से वो जीते थे। तो नाम क्लियर हो गए हैं, जो सस्पेंस बना हुआ था। और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कल तक ये था कि कल देर रात लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आज सुबह सुबह जैसे ही न्यूज़ डेस्क एकदम एक्टिव हुई थी और तभी एकदम से लिस्ट आ गई। और लिस्ट में ये नाम है, कुछ सुबह करीब 8 बजे के आसपास ये लिस्ट आई। और अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना, अमेठी से ना लड़ाना, ये जो फैसला है कांग्रेस का, इस पर आप क्या राय रखते हैं? और ये जो लिस्ट में जो 2 नाम हैं, एक कैंडिडेट के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनकी ग्राउंड पर पूछ परख नहीं है, लेकिन ये लोकसभा का काम, दोनों लोकसभा का काम देखते थे। जो वहां से मौजूदा सांसद थे उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो कैंडिडेट को उतारा है, एक्चुअली फील्ड में यही होते थे क्योंकि बहुत ज्यादा सोनिया गांधी जाती नहीं थी वहां पर, जो तो फील्ड में ये होते थे तो ऑब्वियसली पब्लिक के साथ ज्यादा कनेक्टेड थे काम। तो जाहिर सी बात है, पार्टी का ऐसा मानना है कि वहां के संगठन पे और काफी हद तक मतदाताओं पर भी इनका प्रभाव हो सकता है, ऐसा कांग्रेस मानती है। तो उस हिसाब से उन्होंने एक फैसला किया। दूसरा, एक गांधी परिवार का करीबी होना और जनता के बीच मैसेज देना है कि नहीं, एक तरह से गांधी परिवार का खड़ा रखकर ही कोई चुनाव मैदान में उतरा है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ना कोई विधानसभा का, ना लड़ा है। और मेरे पास कुछ, हमारी टीम ने कुछ डेटा भेजे हैं जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर जो वोटिंग परसेंटेज देखें तो 2004 में 21.31% का अंतर था कांग्रेस और सपा के बीच में। सपा वहां नंबर 2 पे थी। 2009 में बीएसपी नंबर 2 पे आई और जो जीत का अंतर था वो करीब 11.37% का था। रायबरेली सीट की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी 2014 में जाकर यहां पे 2nd नंबर पे आ पाई, यानी कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा अपने आप को इंप्रूव किया इस दौरान। लेकिन तब भी जो जीत का अंतर था, कांग्रेस को 63% वोट मिले थे करीब करीब, और बीजेपी को 21.5%, जीत का मार्जिन 15% से ज्यादा का था।
और 2019 जिसको कि बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही है, वहां अगर टोटल वोट स्विंग देखें तो 55.8% वोट सोनिया गांधी के फेवर में गए थे, कांग्रेस के फेवर में, और बीजेपी को 38.36 मिला था। यानी कि फिर भी जीत का अंतर जो है वो कुछ बहुत वो नहीं, परसेंटेज में देखें तो कोई बहुत ज्यादा अंतर कम नहीं हुआ था। तो रायबरेली को अगर कांग्रेस मान रही है कि अगर इस ट्रेंड पे यकीन करें तो सुरक्षित सीट तो बहुत गलत नहीं है, आंकड़ों के हिसाब से तो कम से कम नहीं है। अब इस 5 साल में बहुत ज्यादा धरातल में कोई परिवर्तन हो गया हो, जैसे अमेठी में हो गया था, तो उसका नहीं कहा जा सकता। पर कांग्रेस, आपने जो बात कही कि दोनों जगह राहुल गांधी जीत सकते हैं और कहीं एक उनको इस्तीफा देना है, तो शायद वो रायबरेली रखें, क्योंकि एक बहुत ही निगेटिव मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार जो है उत्तर भारत छोड़ के दक्षिण में चला गया है। तो वो शायद रखें और अपनी बहन को, प्रियंका को, दक्षिण से लड़ाएं, ताकि उत्तर और दक्षिण दोनों पर जो है वो पार्टी की और परिवार की पकड़ बनी रहे। ठीक है, तो किशोरी लाल शर्मा और को टिकट दिया है अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, और दिनेश प्रताप सिंह को जो है रायबरेली से टिकट दिया है। पिछली बार भी ये बीजेपी के कैंडिडेट थे और वहां से इस बार लड़ रहे हैं राहुल गांधी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल लल्लड़ टॉप। शुक्रिया।